अपना 2-3 क्वार्टर का रखिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ओके, अगला स्टॉक जो क्वेश्चन है वो है आबिद का। आबिद पूछते हैं पारादीप फॉस्फेट के बारे में। पारादीप फॉस्फेट के स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक का रिसेंट जो अगर सपोर्ट हम देखेंगे 150 के आसपास है, आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 150 के नीचे आपको वेट नहीं करना है, बेच के हम्म, निकल जाना चाहिए। ओके। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अंकुर मोदी का है। वो पूछते हैं, सर मेरे पास इमेजिका है जो मैंने 72 के प्राइस पे लिया है, मैं फंस चुका हूँ और मैं इसको 1 से 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि उनको हर एक उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। एक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक का सपोर्ट दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। कभी भी हम्म, अगर 50, 51, 52 के आसपास है और हम्म, आपको एक उछाल मिलता है, एग्जिट का प्लान आपको ढूंढना चाहिए। आपका फाइनल डेस्टिनेशन एग्जिट ही है यहाँ से। अल्टीमेटली हम्म, स्टॉक 2024 में टॉप बना दिया था, उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा है। हम्म। चलिए ठीक है। अगला सवाल है दीपक गुप्ता जी का। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में। 300 शेयर है उनके पास, 312 के लेवल पे लिए हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है इनका, आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए और स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट आपका 260 पे। 260 हम्म, पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि एक बाउंस आपको मिलेंगे, उसमें आपको 315 310 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो होल्ड कीजिए स्टॉक को एक स्टॉप लॉस लगा के। जी। ओके। राकेश रैना का सवाल है। वो पूछते हैं, उन्होंने यूटीएस सोलर फ्यूजियामा पावर सिस्टम के आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया होगा और 227 के भाव पे उन्हें अलॉटमेंट हुई थी। शुड आई होल्ड और एवरेज और एग्जिट एट लॉस? क्या नाम बताया आपने? यूटीएस सोलर फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स। ओके। ओके। ठीक है, यही प्राइस है ना? 193 के आसपास चल रहा है अभी, हम्म, लगातार हम्म, डोल लो लगा के नीचे आ रहा है, 4 हफ्ते से हम्म, नीचे आ रहा है। फ्रेश हम्म, एग्जिट करना है, नहीं रहना है ऐसे स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स गिरते हुए स्टॉक्स को कभी एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा मैं। हम्म, 90% चीजों को प्रदीप हलदर आके आपको ना बोल के जाएगा, चाहे आपको कुछ भी लगे। हम्म, लेकिन मैं एडवाइस उसी पे दूंगा जहां पे ट्रेंड है, सिंपल। ये मेरा फिलोसॉफी है, ये अपने साथ मेरा एक खुद का कमिटमेंट है। तो मुझे लगता है कि 193 194 के आसपास का प्राइस है, आपको नहीं लेना है और आपको होल्ड भी नहीं करना। बढ़िया हम्म। स्टॉक है, फंडामेंटल्स है, बहुत सारे स्टॉक्स, वहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसे छोटे छोटे चलिए, स्टॉक्स में आप पैसा लगाएंगे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूजिंग योर मनी। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए, आईसीआईसीआई प्रू जो आज लिस्ट हुआ है 20% प्रीमियम पे, उसमें क्या करना देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट किए हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बने रहिए, अब आप है? प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर हम्म, आज आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यू नीड टू कंसिडर योर सेल्फ एज ए इन्वेस्टर, सो डोंट एक्ट लाइक ए ट्रेडर, लाइक ए स्विंग ट्रेडर। सो हम्म, ये दो व्यू है। तो अगर आपने यहाँ पे एज ए लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किया था एज ए इन्वेस्टर, तो प्रॉफिट बुक कीजिए आज। और हम्म, अगर आप फंडामेंटली, मुझे लगता है कि फंडामेंटली एक प्रोमिनेंट स्टॉक है और ओवरऑल एएमसी का बिजनेस धंधा लॉस नहीं है। अब देखेंगे आज हम्म, से 3 साल 4 साल पहले का डेटा, 15-20 हजार करोड़ के आसपास का एमफी का डेटा इनफ्लो कैश आ रहा था। हम्म, आज थोड़ा टाइम पहले मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अभी 28,000 से 29,000 करोड़ के आसपास का एमफी का डेटा, सो हम्म, इनफ्लो कैश आ रहा है। हम्म, डीआईआई लगातार बाइंग ही कर रहा है, एफआईआई सेल करके जा रहा है। और ये जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है। तो हम्म, न्यू लिस्टिंग कंपनी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आईपीओ, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग का भी बात करूंगा, आईपीओ दिन का जो आज का ओपनिंग था ना, ओपनिंग से अभी नीचे ट्रेड हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी आप देखेंगे 2660, इसके ऊपर हम्म, सस्टेन करने पे आपको और ज्यादा रैली मिल सकता है। तो हमने देखा एक 100 पॉइंट का ऑलरेडी एक डाउनफॉल आ चुका है। तो सीधा सीधा अगर आपके पास है स्टॉक लॉन्ग टाइम के व्यू से आप रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए या इसको खरीदा होगा तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया होगा, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। दो तरह का व्यू क्लियर हो गया। अब लोग फिर भी कंफ्यूज रहता है। आप हताश होके बोल रहे हैं कि लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी। दीपक दीपक तोमर का सवाल है। केपीआईटी के 1200 शेयर है उनके पास, 1270 के भाव पे खरीदे हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर के 1000 शेयर है, 1040 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों में बहुत लॉस हो रहा है। अभी एग्जिट करूं या होल्ड करके रखूं, प्लीज सजेस्ट। केपीआई टेक्नोलॉजी बताया आपने? केपीआईटी।
अच्छा, केपीआईटी, ओके, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, हाँ। 1190 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहने का सलाह होगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1115, 1115 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और हम्म। सेकेंड स्टॉक आपने बताया न्यूजेन, इसमें भी मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 760, उससे पहले नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। 780, 770 ऑन द वे। ओके, अगला सवाल जो है वो जैनम का है। जैनम शाह वो पूछते हैं डीसीएम के बारे में। डीसीएम में क्या हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 91 के आसपास का यहाँ पे प्राइस है। ऐसा कोई इमीडिएटली कोई मोमेंटम इसमें है नहीं। हम्म, डीसीएम लिमिटेड का बात कर रहे हो ना आप? जी। ओके, तो डीसीएम लिमिटेड पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है और बाई नहीं करना है। बाई करके हम्म, भी फायदा नहीं है, अल्टीमेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा रहेगा ये। बाई हम्म। अगर करना है, आज श्रीराम फाइनेंस बाई करके जाना है, बाकी कोई कुछ नहीं बाई करना है अभी। ओके, अगला सवाल जो है वो बैंक्स को लेके है। एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा किस बैंक में बाय कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक भी एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। व्यू रखिए 4 से 5 साल, आप एचडीएफसी बैंक को बाई करके जा सकते हो। ओके, और इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक बाई नहीं करना। एक डेरिवेटिव का मामला आया था, उसके बाद इंडसइंड बैंक का चार्ट बहुत खराब हो चुका है। उसके हम्म, बाद से लगातार एक नेगेटिव पैटर्न में अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है। सो इंडसइंड बैंक बाई करेंगे हम 1100 के ऊपर, अभी नहीं। 1100 मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे आएगा। और अभी का जो मार्केट है, इस हिसाब से हमें अच्छे एक कैटेगरी क्वालिटी स्टॉक्स में ही जो है दाव लगाना चाहिए। इंडसइंड बैंक को भी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ओके, हर्षप्रीत कौर का सवाल है। वो पूछती है वालचंद नगर शेयर के बारे में। क्या ये वालचंद नगर शेयर में हम, इज इट अ गुड बाय, एंड प्लीज शेयर इट्स टारगेट्स? देखिए, थोड़ा वॉल्यूम इसमें कम आता है। रिसेंटली एक वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, और लास्ट 3 साल में इतना वॉल्यूम नहीं आया जो इसी दिसंबर महीने में आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 250 240 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए स्टॉक के साथ। 185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगला सवाल केन्स टेक्नोलॉजी पे है। पूछते हैं केन्स में क्या न्यू एंट्री कर सकते हैं? देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी अभी भी बेस नहीं फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर कट एक डेड कट बाउंस है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब केन्स को लेके तो मेरे साथ, मेरे जो कंपनी में फंडामेंटल हेड है, उनके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई है। मैं मुझे लगता है कि हम्म, कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस बैक करेगा, लेकिन हमारे हेड को लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो इसीलिए हम्म, हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, थोड़ा वेट कीजिए। इंडिगो का सेम पैटर्न है। इंडिगो में रिकवरी आया है, लेकिन सेम पैटर्न केन्स के साथ भी है। केन्स में उतना हम्म, रिकवरी नहीं आ रहा है। सो कहीं ना हम्म, कहीं अभी थोड़ा वेट कीजिए। 4400, 4500 क्रॉस होने के बाद ये जो बेस है, ये बॉटम कंफर्मेशन होगा, अभी नहीं। हम्म, हम्म। लॉरस लैब के स्टॉक को देखिएगा। आज यहाँ पे 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है, 2.25% का इजाफा है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? बिल्कुल बने रहिए, बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। मुझे लगता है कि 1150 ऑन द वे है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। और फार्मा में नेगेटिव व्यू नहीं है, फार्मा में पॉजिटिव है। होल्ड करने हम्म। का सलाह रहेगा। ओके, अगला सवाल जो है हेमराज जी का है। वो पूछते हैं जीनस पावर के बारे में। GENUS POWER 371 की बाय प्राइस है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में भी पूछ रहे हैं। 247 पे बाय किया है, क्या करूं, होल्ड करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? देखिए, जेनिस पावर मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 278 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है इसमें, लेकिन चार्ट में उतना मोमेंटम है नहीं। मोमेंटम बनेगा 320 है ना, वो आने में इट विल टेक टाइम। आपको 1 से 2 महीना टाइम देना पड़ेगा। और सेकंड स्टॉक आपने बताया इंजीनियर्स इंडिया, अभी 196 के आसपास है। बने रहिए स्टॉक में। 220 क्रॉस होने के बाद आपको 269 तक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। इसको भी 187 के आसपास का एक वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। आइडिया में क्या करना है? क्या, किसमें? आइडिया, वोडाफोन आइडिया। अच्छा, वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया में मुझे लगता है कि टेक्निकली जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, एक बार आपको 13 14 तक 13 to 14 रुपीज प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस ऑफ 10.50 के आसपास मेंटेन करके जाइए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेके खबर भी है, कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश बाई तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेके मैंने कभी भी बाई कॉल नहीं दिया है।
अब बहुत सारे लोग पूछते तो उस हिसाब से बताते, टेक्निकल देख के पढ़ के कि 13-14 रुपीज आ सकता है, लेकिन उसके आधार पे आपको बाय नहीं करना है। उसके हिसाब से अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग आप देखेंगे, आप भारतीय एक्साकॉम में जाइए, भारतीय एयरटेल में जाइए, लेकिन वोडाफोन आइडिया मार्केट कैप से ज्यादा इनके पास डेट है। आप देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास डेट था, अभी 1,70,000 के आसपास डेट है। गवर्नमेंट के पास स्टेक है। अब रिसेंटली क्या हुआ, जैसे कि हमने एक्सपीरियंस किया इंडिगो के साथ भी, कि अगर कोई एक लीडर रहता है लिस्टेड, अब अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो मार्केट में ना एक मोनोपोली चलता है। तो गवर्नमेंट चाहता नहीं कि कोई भी पर्टिकुलर एक कंपनी वो अपने जो है मोनोपोली बना ले। सो इसीलिए कहीं ना कहीं टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से भी वोडाफोन आइडिया के एंड इंडोस टावर जैसे कंपनी को सपोर्ट अभी है। सो उस हिसाब से एक सेंटिमेंटल के आधार पे चल रहा है स्टॉक, लेकिन फंडामेंटली अभी भी कुछ बदला नहीं है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, 13-14 रुपीज का टारगेट, लेकिन फ्रेश बाई एप्लीकेबल नहीं है इसमें। अगला सवाल जो है वो आरबीएनएल पे है। आरबीएनएल में एकाएक चार्ट्स पे देखेंगे तो एकाएक एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, पर अगर हम पिछले एक साल में देखो तो ब्रॉडली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक से प्रदीप आप दूर रहते हैं, या फिर आपको लगता है बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम आना चाहिए? देखिए अभी मेरा दिल का बात तो यही है कि मैं चाहता हूँ बजट से पहले कुछ भी मोमेंटम आए, लेकिन वो ब्रेन ऐसे मानता नहीं है। ब्रेन बोलता है कि भाई साहब अगर आप चार्ट में देख रहे हो बाउंस आ रहा है, रियली ब्रेकआउट आ रहा है, तब जाके ही बात करना। तो चार्ट में अभी वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 2-4 दिन, एक हफ्ता बाद चार्ट में मोमेंटम आता है, तब जाके कॉन्फिडेंट बनेगा, कॉन्फिडेंस हम हो जाएंगे कि नहीं इसमें मोमेंटम आन रहा है, आप जाके हमें इसमें कोई व्यू बना सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी व्यू मेरा चेंज नहीं है, मेरा नेगेटिव ही व्यू है इसमें स्टिल। क्योंकि ये जो बाउंस बैक थोड़ा बहुत आ रहा है, जस्ट नॉर्मल डेड कैट बाउंस है, ये फिर से आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ नहीं करना है, अभी बाई नहीं करना है। ओके, अभी बाई नहीं करना है। अगला सवाल जो है वो जंग बहादुर जी का है। वो पूछते हैं एसजेवीएन के बारे में। एसजेवीएन में क्या करना चाहिए? 99 पे लिया हुआ हूँ। देखिए एसजेवीएन मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे जा रहा है। सेकंड ओला का भाई लगता है। अब मुझे लगता है कि फिर से ये भी स्टॉक नीचे जाने के लिए और रेडी हो रहा है। मतलब एसजेवीएन के लिए, मतलब मैं ओला को लेके ही बोलता हूँ, ओला लॉस का गोला। अब एसजेवीएन पे भी सेम वही है, 154 150 से देखिए आधा हो गया स्टॉक, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, 50 जाने के लिए रेडी है। कहीं पे भी मौका मिले एग्जिट कीजिए, निकल जाइए स्टॉक में से। तो ओला जो बना क्या है? ओला लॉस का गोला, राइट? हाँ एक गाना आया था ना, बाला बाला शैतान का सला, और ओला लॉस का गोला। जो आज जो रुझान देखने मिले उसमें क्या करना है? बाउंस पे निकलना है ओला में? मुझे लगता है कि हर एक बाउंस में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जहां पे प्रोमोटर भी स्टेक बेच रहा है, एक दिन नहीं, चलो 1-2 दिन 3-4 दिन हो रहा है नॉन स्टॉप बेचा है। सो आज इतना ओवरसोल्ड हुआ है ओला में, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि फ्रेश बाई तो नहीं करना है, बने रहिए, 1-2 दिन देख के एग्जिट ही करना है फाइनली। आयुष आयुष सिंगल का, आयुष सिंगल ही होगा शायद नाम। तो आयुष जी का जो क्वेश्चन है वो नेफ्रो हेल्थ पे है। नेफ्रो हेल्थ पे बताइए सर, लॉस में हूँ। आई थिंक मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता। हम्म। लॉस में तो सारे पोर्टफोलियोज है, अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडेक्स ही चल रहा है, पोर्टफोलियोज अभी भी लाल निशान में ही है। अगला सवाल जो है मयंक का है, यथार्थ हॉस्पिटल पे पूछते हैं। 680 पर लिया है, प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्या बताया आपने, यार्थाथ हॉस्पिटल? ओके। यस। ऑलमोस्ट ऊपर से हल्का